मित्रों, आप देख सकते हैं कि संत हरकेवल विद्यापीठ स्कूल का यहाँ पे आज एनुअल फंक्शन है। हारे को सहारा बाबा श्याम हमारा, तो इस नारे के साथ चलिए देखते हैं अंदर। आप जुड़े रहिए हमसे। तो अब हम मुख्य गेट पे आ गए हैं संत हरकेवल विद्यापीठ के इस एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम में। आइए अब मैं ले चलता हूँ आपको अंदर। हम बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा ले रहे हैं। हर माता पिता का एक सपना होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर ये बने, वो बने, ऐसा बने, उसके जैसा बने। नहीं, किसी की भी नकल ना करें। संत के रूप में हरकेवल दास जी अगर हो गए हैं तो वो अपने आप में अकेले हैं। उनकी जैसी नकल करके हम संत नहीं बन सकते। उनके जीवन के अनुभव से हम फायदा जरूर ले सकते हैं, लेकिन हमको भगवान ने हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति दे करके इस पृथ्वी पर भेजा है। तो मनुष्यता के बारे में मैं बताऊं, सारे अभिभावक गण हैं, अपने बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी आप सिखाइए। देखिए, मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या है? मनुष्य में और जानवर में क्या डिफरेंस है? जो मैंने पढ़ा है, जिसको मैंने आत्मसात किया है, मनुष्य और जानवर में डिफरेंस ये है कि एक जानवर, उदाहरण ले ले कुत्ता। एक कुत्ता कुत्ते के रूप में जन्म लेता है और कुत्ते के रूप में ही उसकी डेथ हो जाती है। उससे कम या ज्यादा वो नहीं होगा। हम किसी भी कुत्ते को अगर डांटते हैं, फटकारते हैं, तो कभी ये उसको नहीं कहते कि तुम तो यार कुत्ते होने से नीचे गिर गए। कुत्ते को ऐसा नहीं बोला जाता कि तुम कुत्ते होने से नीचे गिर गए। लेकिन एक इंसान के पास दोनों संभावनाएं हैं। बहुत अवसाद होता है, लेकिन जानवरों को कभी हमने सुसाइड करते हुए नहीं देखा कि कभी जंगल का एक शेर बोला कि अब मेरा मन भर गया इस जीवन से, अब मैं आज पहाड़ से कूद जाता हूं। इंसान के अंदर अवसाद आता है। तो एक शिक्षक को भी और एक माता पिता को भी अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों को कि जब तक कि वो खुद अपने निर्णय लेने में समर्थ नहीं है, लगातार वॉच करना उनको बहुत जरूरी है। मैं आपको अपने जीवन का एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि मेरी गुड़िया होली क्रॉस स्कूल में पढ़ती थी। चौथी या पांचवी में रही होगी, ध्यान नहीं है मुझे। अविनाश, तो मेरा कॉमर्स का कॉलेज होता था, मॉर्निंग में होता था। मैं 11 बजे आ जाता था। मिसेज भी सर्विस में थी स्कूल शिक्षा विभाग में। वो 11 बजे, 10:30 बजे स्कूल चली जाती थी। वो गुड़िया 1:30 बजे घर आती थी। मैं ही उसको खाना खिलाता था। उसके बाद वो जो मेरी गुड़िया थी, तीसरी चौथी क्लास की, वो एक छड़ी उठाती थी, घर में पड़ी हुई छड़ी, और वो बगल वाले कमरे में वो ऐसा एक्टिंग करती थी कि जैसे वो अब टीचर है, स्कूल से पढ़ के आई है, अब वो टीचर है, और बच्चों को वो डांट रही है। कोई नहीं कमरे में, अकेली है वो। पता नहीं एक दिन क्या, और मैं उसको बगल वाले कमरे से सुनता रहा। मैंने उसके कान पकड़े और मैंने कहा, बेटा, आज तो तुमने अपने टीचर को बुढ़िया बोला है। तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी दोनों टीचर हैं, तो तुम किसी टीचर के बारे में ऐसा नहीं बोलना, ठीक है पापा? उसके बाद मैंने नहीं सुना कि उसने कभी इस तरह की बात हरकत की हो। तो मनुष्यता के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। मैंने देखा कोरोना काल आया तो हम सब लोग बहुत परेशान थे, और वैक्सीन उसकी थी नहीं। उसमें लंबी कहानी हो जाएगी, बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी
कि अथक कोशिशें हमारे देश में ही वैक्सीन बन गई और सबको मुफ्त में लगी।